नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर करेंगे लूप्स का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसा हो जाता है कि आपको एक ही वर्किंग को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करवाना होता है। तो जब भी हम एक ही वर्किंग को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमें बार बार उस कोड को रीटाइप करना पड़ेगा। और अगर कहीं बाय मिस्टेक मेरे कोड में कुछ गलती हो गई तो मुझे ये फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाता है कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी। उस चीज को सुधारने के लिए हमें यहाँ पर लैंग्वेजेस के अंदर एक लूप का कॉन्सेप्ट है कि हम लूप्स को यूज करते हैं। वो आपके एक ही कोड को बार बार रिकॉल करता है और तब तक वर्किंग को परफॉर्म करवाता है जब तक उसको कोई स्पेसिफिक कंडीशन मिल नहीं जाती। तो लूप्स क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, कैसे इनको कंट्रोल करते हैं, आज की क्लास के अंदर हम वही स्टडी करेंगे। इन जनरल, स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती है। पहले एक होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, इस तरह से वर्किंग चलती रहेगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड होगी, फिर उसके बाद जैसा भी हमारा सीक्वेंस दिया गया है। देयर मे बी सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम। और कई बार कहता है आपके पास ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपको एक ही कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम फॉलो करना पड़े। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज provide various control structure that allow more complicated execution path। कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो हमें ये अलाउ कराता है कि हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन पाथ को फॉलो कर सकते हैं। लूप स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम। की जो लूप स्टेटमेंट है ये हमें अलाउ करती है कि हम किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सके या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सके। तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये हमें बता रहा है लूप स्टेटमेंट के बारे में कि लूप स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी लूप को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे पास उस वर्किंग को करने के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आपका इनिशियलाइजेशन। अगर इनिशियलाइजेशन को हम परफॉर्म करते हैं उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं, फिर हम उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन को हम एक तरह से ये कह देते हैं कि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इन द सेंस कि आपको ये बताता है कि कहां से आपकी वर्किंग शुरू होगी। और कंडीशन पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि वर्किंग कहां तक होगी। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उस इनिशियलाइजेशन पॉइंट से कंडीशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इन चीजों को हम यूज करते हैं लूप्स के अंदर। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो सपोज कीजिए मेरे पास यहां पर एक वेरिएबल है ए को वैल्यू मैंने दे दी 1। मैं किसी वर्किंग को 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं। तो अगर मैं उस वर्किंग को 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, मेरी इनिशियलाइजेशन हुई a = 1 से, वर्किंग आगे चलती रही, कंडीशन में आया क्या a <= है 5 के, कहता नहीं है, तो वो कंडीशन के ट्रू पार्ट में जाएगा और वर्किंग परफॉर्म करेगा। जैसे वर्किंग परफॉर्म हुई, इस वर्किंग परफॉर्म होने के साथ ही मेरी लूप में इंक्रीमेंट हुआ, वो आगे गया। उसने फिर चेक किया, अब a की वैल्यू 2 हो चुकी है, कंडीशन 5 तक, अगेन ट्रू, लेस है, फिर आगे गया, फिर लेस है, फिर आगे गया, फिर लेस है, फिर आगे गया। तो इस तरह जब वो 6 हो जाएगा तो उसने देखा क्या a <= 5 के, कहता नहीं, = है 5 के, कहता नहीं, वो कंडीशन से ब्लॉक को बाहर निकाल देगा और आपकी वर्किंग परफॉर्म हो जाएगी। तो हमारे पास कौन कौन सी लूप्स अवेलेबल हैं? व्हाइल लूप जो रिपीट करती है स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को जब तक कोई कंडीशन हमारी ट्रू रहे। तो यहां पर कंडीशन को पहले चेक किया जाता है किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करवाने से। इसी तरह से फॉर लूप, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम चलाती है जब तक हमारा लूप वेरिएबल उसको मैनेज करता है। नेस्टेड लूप की अगर हम बात करते हैं तो हम एक लूप के अंदर दूसरी लूप का यूज करते हैं। बेसिकली हम इसको एरे के कॉन्सेप्ट में लेते हैं कि जहां पर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपके पास व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, जिनको आप मल्टीपल यूज कर सकते। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, अगर हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये एग्जीक्यूशन चेंज करता है इसके नॉर्मल सीक्वेंस से। और जैसे एग्जीक्यूशन यहाँ पर स्कोप को छोड़ देती है तो जितने भी ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर जो उसका स्कोप है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो पाइथन है वो सपोर्ट करती है कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट को, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, ये लूप की टर्मिनेशन करती है, आपको लूप से एग्जिट करवाती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये रिमेनिंग पॉइंट को, आपका जो रिमेनिंग पार्ट है बॉडी का, उसको स्किप करवाएगी और आपको कंडीशन को, जो आपका बाकी वर्किंग है यानी कि जो आपकी लूप है, उसको कंटिन्यू आगे परफॉर्म कर। तो इसी तरह से पास्ट स्टेटमेंट का यूज हम कब करते हैं, जब स्टेटमेंट में हमें ये नहीं पता कि अभी हम यहाँ पर करंट में क्या वर्किंग करना चाहते हैं, हम इन फ्यूचर उसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम पास्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।